कमर दर्द को नजरअंदाज किया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं और इसकी क्या किया तकलीफें बढ़ती हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। विशेष चर्चा है ये। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सबसे पहले परिचय आपका करा दूं, डॉक्टर गुरनीत सिंह साहनी हैं। आप सीनियर न्यूरोसर्जन हैं फोर्टिस हॉस्पिटल से। डॉक्टर गुरनीत, बहुत बहुत स्वागत आपका जी बिजनेस में। इसके साथ ही डॉक्टर वंदना जयसिंह हमारे साथ जुड़ी हैं। डॉक्टर वंदना जानी मानी फिजियोथेरेपिस्ट हैं, फाउंडर हैं फी वर्ल्ड से। और इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ी हैं जानी मानी डाइटिशियन श्रेया गोयल। श्रेया जी, बहुत बहुत स्वागत। वंदना, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ डॉक्टर वंदना जयसिंह भी लगातार बनी हैं। डॉक्टर वंदना, बैक पेन में फिजियोथेरेपी एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेकर आया और हम देख रहे थे कि बहुत बड़ी बड़ी सर्जरी के बाद भी लोगों को बहुत ही जो फिजियोथेरेपी ने मदद की, डॉक्टर्स बहुत ही जोर दे के फिजियोथेरेपी लेने को मरीजों को कहते भी हैं। जरा इस पर रोशनी डालें, कैसे क्योर करते हैं आप अपने मरीज को? अगर हम बात करें हड्डियों के पेन की या मसल पेन की, या कई बार जब ये क्रॉनिक हो जाता है तब किस तरह की टेक्निक अपनाई जाती है? डेटा कहता है कि हर 7 में से 10 लोगों को बैक पेन होता है। नेक पेन, बैक मिडिल बैक या लो बैक 60% होता है। तो इतनी ज़्यादा उसकी प्रेवेलेंस है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, प्रोलॉन्ग सिटिंग, बैड पोस्चर्स, उससे ये प्रॉब्लम्स इवेंचुअली ये 1-2 डेकेड्स में, जैसे अभी हमको 26 ईयर्स हो गए मेरी प्रैक्टिस को, तो 20 साल में ये चेंज आया है कि लोगों के वर्क फ्रॉम होम सिटिंग पोस्चर्स ज़्यादा हो गए हैं, जिससे इवेंचुअली वो डीजेनरेट हो रहे हैं मसल्स भी और जॉइंट्स भी। एंड इट्स लाइक अ होल टेंट जो पूरा टाइट रस्सियों से बंधा हुआ है। अभी आजकल वो टेंट ढीला हो गया है, रस्सियां ढीली हो गई हैं और वो टेंट ऐसे कोलैप्स कर रहा है। मोस्ट ऑफ इट ये सर्वाइकोडॉर्सल का ये अवेयरनेस नहीं है। इसमें हम फिजियोथेरेपी में MDT इज़ अ न्यू थिंग वी डू। उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में हम एक्सरसाइजेस तो करते हैं, मैनुअल थेरेपी से स्पाइन को अलाइन करते हैं। स्पाइन पोस्चर से हम लोग ऐसे बैठ के 4 घंटे कंप्यूटर पे किया, हाफ लेट के रीडिंग करी, सो स्पाइन वर्टिब्रा रोटेट हो जाती है। एक साइड के मसल्स टाइट हो जाते हैं, एक के लूज हो जाते हैं, सो स्पाइन ऐसे स्कोलियोसिस होती है। ये सबसे ज्यादा प्रिवेलेंस आया जब से कोविड आया इन दीज 4 इयर्स। पोस्चरल स्कोलियोसिस, उसमें हम जो एडजस्टमेंट करते हैं ऑस्टियोपैथी के थ्रू, इट इज़ अ वेरी न्यू साइंस इन फिजियोथेरेपी, और ये हमको अवेयरनेस बनानी है कि वो एडजस्टमेंट से आपकी जब स्पाइन अलाइनमेंट में आ जाती है और आपका वो टेंट जो रस्सियों से ढीला और टाइट था वो अलाइन हो जाता है, तो फिर आपको बैक पेन में रिलीफ होता है एंड यू आर मोर फंक्शनल। आप अपने, ये आपका टास्क है, ये कैपेसिटी है, आप अपने टास्क से मीट कर पाते हो। तो इसीलिए फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है व्हेन इट कम्स टू करेक्शन ऑफ अलाइनमेंट, मसल स्ट्रेंथनिंग, घर के एक्सरसाइजेस, होम एक्सरसाइज करना, और जो डॉक्टर साहब ने बताया है पोस्चर करेक्ट करना। पोस्चर करेक्शन में हम लोग फिजियोथेरेपी में ये सपोज ये पोस्चर करेक्शन, ये स्लैब है, ये बहुत इफेक्टिव है। ये स्लोप्ड कुशन में आपका योर हिप्स आर हायर देन योर नीज आर लोअर, और ये स्लोप्ड कुशन में बैठने से अगर आप बिना बैक रेस्ट के 3 घंटे भी बैठो तो आपका बैक बिल्कुल राइट अलाइनमेंट में है। तो ये सिंपल चीज़ें हैं, हम लोग सजेस्ट करते हैं। और दैट इज़ व्हाट वी डू इन फिजियोथेरेपी। 1 घंटे का सेशन होता है। इट इज़ लाइक अ कोर्स ऑफ 10 सेशंस। आप 1 महीने में पूरा करो या 3 महीने में पूरा करो। तो हमारे पास ऐसे भी पेशेंट आते हैं जो 10 साल से पोस्चरल पेन में है, 20 साल से है, और वो पूरा 2 महीने का कोर्स करके लाइफ में सॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो उनका जो काम करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। तो ये एक बहुत ही फंक्शनल नीड है ऑफ द आवर, बिकॉज ये कोविड के वजह से और सब में बहुत ज्यादा डिटोरिएशन हुई है लोगों की स्पाइन्स की। बिल्कुल, बहुत अहम सलाह आपने दी और बताया कि आखिर किस तरह से मदद कर रही है फिजियोथेरेपी लोगों को बेहतर तरीके से अपने इस मुश्किल से निजात पाने के लिए। डॉक्टर वंदना, एक चीज समझना चाहेंगे, अक्सर कहा जाता है कि किसी को जब बैक पेन होता है, जब वो क्रॉनिक हो जाता है, थोड़ा ज्यादा दिक्कत होती है, तो उसे आराम करने की सलाह देती हैं। तो ऐसे वक्त में फिजियोथेरेपी का रोल क्या होता है
और एक्सरसाइजेस कब तक अवॉइड करनी चाहिए? क्या कोई मियाद है कि जब तक आपको पेन में आराम ना हो जाए? क्या इसका जरा, क्योंकि कई सारे मिथ्स भी जुड़े हैं इससे। बिल्कुल प्रशांत, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड इट नीड्स टू बी रेज्ड हियर। फिजियोथेरेपी अगर बैक पेन अक्यूट हो तो भी वी हैव टू एक्टिवेट द कोर मसल्स ताकि वो बिल्कुल हम कोलैप्स नहीं कर जाएं। तो उसमें आपको 1 या 2 कंसल्टेशन फिजियोथेरेपी से चाहिए जो आपको घर पे बेड रेस्ट के साथ कोर एक्टिवेशन मसल सिखाए, ट्रेनिंग सिखाए। अगर क्रॉनिक है तो क्रॉनिक में इनफैक्ट रेस्ट नहीं चाहिए, वो क्रॉनिक रेस्ट के वजह से ही हुआ है, बेड रेस्ट की वजह से। मेरे पास एक पेशेंट आया था वो क्रॉनिक पेन को लेके, अब वो डॉक्टर साहब ने किसी सर्जन ने सॉरी टू से बोला कि झुकना नहीं, बट वो इतना एप्रीहेंसिव हो गया कि वो इतना झुकने के बदले वो इतना झुकना भी छोड़ दिया उसने। नाउ बिकॉज ही वॉज नॉट बेंडिंग, मूविंग, टर्निंग लाइक अ लॉग, वो पत्थर की तरह उसकी स्पाइन हो गई थी, तो वो क्रॉनिकली वो पेन में ज़्यादा चला गया। उसमें फिजियोथेरेपी का रोल है, पोस्ट सर्जरी रोल है, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं पोस्ट सर्जरी कई पेशेंट्स का दर्द तो जादू की तरह चला गया, लेकिन बैक को, पॉस्चर को, न्यूरोमस्कुलर चैनल से मसल्स को सेम अलाइनमेंट में, रॉन्ग अलाइनमेंट में बैठने का हैबिट होता है। वो हैबिट ब्रेकिंग के लिए रिहैबिलिटेशन, फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है। क्रॉनिक पेशेंट अगर बेड पे लेटा रहेगा, उसकी शायटिक नर्व टाइट हो जाएगी, उसके पेट के मसल्स गिर जाएंगे, उसके ग्लूट्स वगैरह, हिप्स और वीक हो जाएंगे। सो इसीलिए उसको सस्टेन्ड मसल्स टोनिंग अप, स्ट्रेंथनिंग प्रिस्क्रिप्शन फिजियोथेरेपिस्ट से ज़रूर चाहिए। उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है, क्योंकि उसमें हमारे लिए काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, पेशेंट अपना टो टच ही नहीं कर पाता, उसका SLR ही इतना 20 डिग्री रह जाता है, शायटिक नर्व पूरी टाइट हो जाती है। एक इलास्टिक चीज को आप एक म्यान में रख दो 6 महीने के लिए बेड रेस्ट, तो वो टाइट हो जाती है, उसकी इलास्टिसिटी जो 80% होनी चाहिए सिर्फ 20% रह जाती है। तो फिर जब वो बैठ के उठता भी है, ऐसी भी कंप्लेंट्स आती है कि मैंने सेंटर टेबल से सिर्फ एक पेपर उठाया और मैं स्टक हो गया, समवन सेट के फ्रिज खोला और मैंने सिर्फ इतना सा बोल निकाला, डॉक्टर साहब मेरा स्टक हो गया। इट इज बिकॉज कि क्रॉनिकली आपने फिजियोथेरेपी नहीं करी और सोचा कि बिल्कुल अहम है। डॉक्टर वंदना, माफी चाहूंगा, समय थोड़ा कम है, समय थोड़ा। डॉक्टर वंदना, बहुत बहुत शुक्रिया। कभी फिर बैठेंगे तो और ज्यादा इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन कोशिश यही है कि इस छोटे समय में ही, लेकिन हमने ज्यादातर पहलुओं को छुआ है। फिर भी बहुत सारे सवाल जो हैं वो लोगों के मन में रहे होंगे, लेकिन उम्मीद यही है कि हमने उन ज्यादातर सवालों को छुआ हो और आपकी तमाम शंकाओं का समाधान किया हो। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, और इसके साथ ही आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।